आइएगा। बिना जांच के डॉक्टर नहीं दवा लिखेंगे। लेकिन आपकी क्या खासियत है, ईश्वर का क्या आशीर्वाद है कि आप बिना जांच के नब्ज देखते हैं और उनकी चेहरे देखते हैं, पूछते हैं, दवा देते हैं, वो ठीक हो जाता है। इसलिए भगवान की संज्ञा अगर है धरती पर डॉक्टरों के रूप में आप लोग की है, आप लोग की बनती है और आप अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अधिकार की मांग के लिए संगठन जरूरी है। हमारा बिहार पुलिस शासन देश की आजादी के समय जिसके साम्राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, इंग्लैंड जिनका था सूरज अस्त नहीं होता था, उस समय 1920 में जो त्याग बलिदान संघर्ष से संगठन बना था 100 साल पार कर गया है। और आपका मैं संगठन करना चाहता हूं, आपको भी तैयार रहना पड़ेगा संगठन के माध्यम से। जो रुके नहीं, जो झुके नहीं, जो टूटे नहीं, जो मिटे नहीं, वो इनकलाब आप बनिए। किसी की सरकार हो, इनकलाब बनिए, अधिकार के लिए लड़िए और तब आने वाले आपका पीढ़ी कहेगा कि हमारे पूर्वज कुछ अधिकार के लड़के दे के गए, वो बनना पड़ेगा। ये भिक्षा मांगने से नहीं मिलता है। अब मांगिएगा प्रस्ताव, हमारे सुबोध जी बोल रहे थे और डॉक्टर साहब बोल रहे थे, नहीं मिलेगा, नोट कर लीजिएगा। मैं आज भी बोलता हूँ, बिना संघर्ष से नहीं मिलता है। घर में खाना है, खाना को बनाते हैं तब खाते हैं, आवाज उठाना पड़ता है। मैं अपने सदस्यों की आवाज को उठाता हूँ बुलंदी से, टीवी चैनलों, पेपर मीडिया में, कहीं में किसी कीमत पे बोलता हूँ अपने अधिकार के लिए, अपने सदस्यों की आवाज के लिए। मैं उनकी आवाज हूँ और हर त्याग बलिदान कुर्बानी देने के तैयार रहता हूँ। कोरोना काल में हमारे पुलिसकर्मी कई को जब मरने लगे और उसके बाद सीरियस थे, मैंने मांग किया था कि जो पुलिस के हॉस्पिटल है वहां पर सब सुविधा रखा जाए। और उस मुद्दे को अच्छा नहीं लगता है बहुत सारे लोगों को। तो अधिकार को मांगना भी यहाँ पर है कि अधिकार के अगर मान लीजिएगा तो उसको दबाया जाता है, लेकिन अधिकार के दबाने से दबता नहीं है। अधिकार के लिए लगना और जूझना पड़ता है। आपके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इंसान जो होता है ना, खूबसूरत चेहरा अगर किसी का है वो बूढ़ा हो जाता है। मजबूत जिस्म होता है ना, वो क्या होता है, ढल जाता है। पद जो होता है वो भी समाप्त होता है। लेकिन आपका किया हुआ जो कार्य होता है वो कभी मरता नहीं है, कभी नहीं। और आपका जो कार्य है तो WHO ने बोला कि प्रशंसा दिया, आपका कार्यों का परिणाम है। आपका कार्यों का परिणाम है कि WHO ने कहा कि आप लोग नहीं रहते, सच्चाई है, नहीं रहते। सुबोध जी बोले कि 80% आपका जो मृत्यु दर बढ़ जाता है, सच्चाई है। गांव के गांव हमारे गांव के लोग बताते हैं, गांव से प्रतिदिन फोन करते हैं, आज भी करते हैं, हर मुद्दे पर करते हैं, गांव से जुड़े हुए हैं। आपके जो बेग का दवा था ना, कितना सर्दी बुखार आया उसी से ठीक हो गया। और यहाँ पर कहते हैं, यहाँ तो मैं बुराई नहीं करना चाहता हूँ, कुछ अपवाद में है। यहाँ की चिकित्सा क्या है, बड़े बड़े शहरों की चिकित्सा व्यापार बन गया है। अब कोरोना में कितने लोग चले गए जो हॉस्पिटल जो अनुमति लिए थे सरकार से कि हमारा इलाज होगा, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का बिल। बताइए वो गरीब कहाँ से, वो स्थिति थी। और आप लोग लाखों करोड़ों को ठीक कर दिए बिना बिल का, 10-50 रुपया लेके, सेवा भाव से, डरे नहीं। यहाँ के डॉक्टर 50 कपड़ा पहन के, 50 क्या पहन के देख के छूने की स्थिति नहीं थी, कंपाउंडर के जिम्मे था। और आप लोग डायरेक्ट उसका नब्ज देख के दवा देते थे। तो महानता किसकी है? महानता आप लोग की है। आप लोग का सम्मान हम करते हैं, करते रहेंगे। और जहाँ तक पुलिस विभाग, सुबोध जी बोले, अगर जेन्युइन चीजें होंगी, सुबोध जी याद करेंगे, सही चीज होगा तो थाने तक मेरी क्षमताएं हैं, क्योंकि मैं थानेदार जितने लोग इंस्पेक्टर हैं उनके मैं बिहार का अध्यक्ष हूँ। तो वहां तक कुछ कोशिश करूंगा कि जेन्युइन चीज है तो कभी कहेंगे, याद करेंगे, उसकी बातों को मैं कह दूंगा। ये नहीं कि मैं कह दूंगा आपका काम हो जाएगा। एक माध्यम में हूँ बात को रखने का, सही चीज का। जैसे बोले कि हर जगह लग गया है। आज ही दिल्ली से एक फोन किया, हमारे सर्जन फोन किए थे कि मृत्युंजय जी आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, पर्चे दिए हैं दिल्ली के, मैं कई IAS लोग IPS से फलना है। बोले बोलिए, आपको नहीं जाता, हाजीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन देखिए ना हमारे ड्राइवर का है, लेकिन क्या हुआ तो फलना पसवान जी हैं, एक हमारे गोतिये बाबू साहब उसको पीट दिए हैं। पीट दिए, केस करें तो केस थाना नहीं ले रहा है। क्या बात है भाई? तो उसको हर्जन नेट लगाने का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जो सच्चाई है, पीटे गए केस होना चाहिए। लेकिन बोले कि मैं FIR भी नहीं करूंगा। आपके जेन्युइन कैसे कीजिए, मैं डायरेक्ट इनकार करेंगे। इसलिए मैं सभी भाइयों से कहूंगा कि आप लोग आज के डेट में सही मायने में डॉक्टर, इसकी पहचान क्या है? आप लोग की इसकी पहचान सरकार और समाज भी नहीं करेगा। एक बार भगवान ईश्वर के बारे में 2 मिनट में समाप्त कर देते हैं सर। भगवान ईश्वर जो थे, हम लोग आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। भगवान ने बोला कि भैया हम तो खुश होते हैं, लेकिन हमें तो समय ही नहीं मिलता है
कि हम भी अपने भगवान का दर्शन करें, कुछ पूजा पाठ में ध्यान लगाएं। सभी देवताओं की मीटिंग बुलाते हैं, बोलते हैं कि ऐसा कोई जगह बताया जाए कि जहां पर शांति से रह सके। भगवान सब जुटे, कोई बोला कि चले जाइए हिमालय की गुफा में, तो बोला वहां भी इंसान पहुंच जाएगा। कोई बोला चले जाइए अंतरिक्ष में, तो बोले वहां भी पहुंच जाएगा। कोई बोले कि चलिए समुद्र में, बोले वहां भी पहुंच जाएगा। तब गणेश जी बोले कि प्रभु आप लोगों के हृदय में पहुंच जाइए, वहां कोई नहीं पहुंचेगा। वही स्थिति आप है कि हर गांव है, हर व्यक्ति से जुड़े हैं, लेकिन ये सरकार को नजर नहीं आता है। जैसे अंदर हर इंसान के अंदर ईश्वर है, नजर नहीं आता है। ये नजर नहीं आ रहा है, ये आना चाहिए। और इसके लिए आप सभी को नजर ला, हम लोग को आ रहा है। इसके लिए आप लोग इनकलाब बनिए, संघर्ष कीजिए, संगठन को मजबूत रखिएगा, लोगों को जुड़िए। संगठन कब मजबूत होता है, पदधारक मजबूत कब होंगे, जब आप लोग एक आवाज पे इनके लिए खड़े हो जाइएगा। एक आवाज पर तब इनकी ताकत कौन होगा, बिहार के आप लोग सभी पदधारक और सदस्य, इनकी ताकत सुबोध जी का और सारे पदधारक होंगे, वो बनना पड़ेगा। मैं संगठन का देख रहा हूँ, मैं जूझता हूँ, लड़ता हूँ, मैं लड़ता हूँ। अच्छा नहीं लगता है, सरकार को भी नहीं लगता है, कभी पुलिस मुख्यालय को नहीं, क्योंकि अपने सदस्यों की आवाज उठाता हूँ। इसलिए आवाज उठनी चाहिए और आवाज के लिए लड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए। और अंत में अपनी बातों को लगता है बीपी मऊ जाना है, सब लोग है स्वयं में जो सुधार करना चाहते हैं, जो दूसरे में स्वयं में सुधार करना है। आपके अंदर के जो अगर बुराई है उस सबको करके समाज को आप लोग ऐसे हैं कि जुड़े रहते हैं। एक छोटी सी है कि हमारे गांव के जो डॉक्टर साहब हैं, जो आप लोग के हैं हरेंद्र जी, वो सरपंच का चुनाव लड़े थे। हम गांव के जुड़े रहते, वोट देने जाते हैं, तो बोले वोट मांगे, तो बोले कि भैया वोट क्या मांगना है, लोग दे देगा। और बोले क्या रे, तो बोले लोग की सेवा करते हैं, कोई 10 रुपए को 20 रुपए का 2 दवा देते हैं, ठीक हो जाता है। एक्चुअल लोग उनको जिता दिए, सरपंच बन गए। आपका सम्मान कितना है, लोगों के हृदय में वास करते हैं अपने कर्मों से, आप कर्मयोगी हैं। इसलिए मैं सभी को एक ही लाइन कह के समाप्त करूंगा कि मनुष्य यदि चाहे तो पत्थर पर लिख बना दे, मनुष्य यदि चाहे तो पत्थर पर लिख बना दे, यदि वो चाहे तो कांटों में राह बना दे। जिसमें हिम्मत और साहस है, हर बाधाओं को गले लगाता है और कांटों में राह बनाकर जो सबको मार दिखलाता है, वही व्यक्ति इतिहास पुरुष कहलाता है। आप लोग इतिहास पुरुष बनिए कि आने वाला पीढ़ी आपको याद करे, सम्मान करे। जय हिंद, जय भारत।